हेलो एवरीवन। तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म आई होप सभी लोगों ने भर दिया होगा एंड अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। एंड जिन लोगों का कुछ मिस्टेक हुआ है, सो आप जब करेक्शन डेट आता है एमटीएस का तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा अपना जो भी डिटेल्स है। एंड इसके अलावा जिन लोगों के मार्क्स अभी कम आ रहे हैं इंग्लिश में या जीके में, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्विक समरी में देता हूँ, अगर आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, आपको कई मिसलेनियस पीडीएफ्स मैंने दी हुई हैं टेलीग्राम पे, आप उनके नोट्स बना लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एंड उससे जीके रिवाइज़ कर लीजिए। एंड आपकी डेली 2 या 3 मॉक देने की हैबिट होनी चाहिए। आपको अगर अपनी मैथ और रीजनिंग में वीकनेस महसूस हो रही है, तो उसका रिवीजन आप कर सकते हैं मॉक में, अदरवाइज़ आपको मैथ रीजनिंग स्किप करना चाहिए एंड जीके और इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको जीके और इंग्लिश के कंबाइंड सेक्शनल मॉक भी देने चाहिए। एंड इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर जो एसएससी के हैं उसके भी मॉक आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आप जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं प्रीवियस, आपने जैसे कि 10 टेस्ट दे लिए, तो आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप उन सभी का एक शॉर्ट लेके पीडीएफ बना सकते हैं एंड अपने फ्री टाइम में आप उस पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस के नीचे जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नॉलेज होगा उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड उन क्वेश्चन को जो गलत हुए आपके, बाई चांस आपने 25 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट किए जिसमें आपके 15 सही हुए, बाकी 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे और कुछ गलत हो गए, तो इन 10 क्वेश्चन का आप एक पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे मॉक्स के अब 50 क्वेश्चन हो गए, तो आप एक पीडीएफ बना सकते हैं एंड उस पीडीएफ को आप अपने फ्री टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। सेम थिंग इंग्लिश में अप्लाई होती है, उसमें जो वोकैब गलत हो रही है या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट है, एरर है, क्यों गलत हुआ आपका, तो आप उसका शॉर्ट लिख के एक डिफरेंट पीडीएफ बना सकते हैं। उस पीडीएफ को आप समराइज़ कर सकते हैं कि मॉक 1 से लेके मॉक 15 तक का पीडीएफ ये है, ऐसे करके आप जैसे भी आपको सूटेबल लगे। मेरे हिसाब से 2 या 3 साल का आराम से 2022, 23, 24 का सॉल्व करना चाहिए पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है एमटीएस के जीके और इंग्लिश के लिए। आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा एंड आपके मार्क्स भी 130 के अराउंड बनने लगेंगे। एंड अगर आप अब भी स्टक हैं, आप 120 पे स्टक हैं, आप और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप भी सेम ही चीज़ को दोहराइए। जो क्वेश्चन्स आपके गलत हो रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एंड काफ़ी लोगों की जीके बहुत अच्छी होती है, तो उस बचे हुए टॉपिक को केवल आपको पढ़ना है। इसलिए अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक भी कंटिन्यू देते रहिए, जिससे कि आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता रहे टाइम टू टाइम। एंड दैट्स ऑल। एंड इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे पीडीएफ्स हैं या फिर ग्रुप में आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।